चाहे कोई सब कुछ मान ले, बस इस नाम को कमाने में जीवन लगा देते हैं। मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। आज यहाँ छपा है, कल वहां छपना चाहिए। क्या आज तक एक बात बताएं आपको, जब हम लोग घर में थे और जब तो आचार्य महाराज ने नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार जैसे किया तो बोला आज से तुम्हारा नाम चाहिए। और हर समय ये विचार करना चाहिए कि भगवान वह दिन कब आए जब हम में से ही तब को अंगीकार करें। कौन से तब को? जिस तब को तीर्थंकर भगवान अंगीकार करते हैं, जिस तब को ग्रहण करते हो, उस तब को ग्रहण करके इस तब के माध्यम से साधना करते हो तीर्थंकर बन जाते हैं। जब ऐसी तो निश्चित रूप से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता हो, नहीं भी हो तो निर्वाण की प्राप्ति तो होगी। प्राप्ति का लक्ष्य जिसका होता है वह वास्तव में अपने इस पर्याय को सार्थक कर लेता है। जो निर्वाण प्राप्ति के लिए लक्ष्य में उलझा हुआ है वह उलझता हुआ संसार में ऐसे ही उलझा रहेगा। तो एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज मुझे भी। बोले हाँ बहुत अच्छी बात, अच्छी भावना भाई, मेरा आशीर्वाद है, आगे बढ़ो। महाराज मोक्ष का बहुत नाम सुना है मैंने और मुझे भी मोक्ष जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी भावना तुम्हारी, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कम से कम तुम्हारी भावना तो बनी, अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद है, आगे बढ़ो। बात बताओ। एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि मोक्ष में फैसिलिटी क्या क्या है? मैंने फैसिलिटी मतलब कि मोक्ष में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या व्यवस्थाएं, तो बताओ उन्हें क्या चाहिए। तो मोक्ष में रहने के लिए मकान कैसे है, वहाँ व्यापार कैसा होता है, वहाँ डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हैं कि नहीं है, मतलब बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर अच्छे देखने वाले हैं कि नहीं है, वहाँ खाने के लिए क्या क्या मिलता है, और क्या क्या मिलता है, रसगुल्ला मिलता है, वहाँ स्विमिंग पूल है कि नहीं है, वहाँ सिनेमा थिएटर है कि नहीं है, और क्या क्या होता है? मोबाइल, टीवी, बीवी, क्या क्या व्यवस्था है? तो मैंने कहा भाई वहां ना मोबाइल है, ना टीवी है, और ना वहां कोई थिएटर है, ना स्विमिंग पूल है, ना कोई मकान है, वहां ना कप कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा ऐसे पंखा टंगा ना, ऐसे टंगे रहते हैं, बस कोई सुविधा नहीं है। क्षमा करें, ऐसे मोक्ष में हमें नहीं जाना, आप ही जाओ। जिसने अतीन्द्रिय सुख का आनंद नहीं लिया, जिसने अतीन्द्रिय सुख को नहीं समझा, संसार के भोग तो क्षणिक हैं, क्षण में मिलते हो क्षण में चले जाते हैं, मोक्ष का सुख क्षणिक नहीं है। क्या हो, ये सब संसार है और संसार इसी प्रकार से की चलती रहते हैं। मोक्ष में सुख ऐसा सुख है, इसका सुख तो हम यहाँ कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस तप धारण करो, नहीं कुछ कर सकते हो सम्यक दृष्टि करो, भगवान देव शास्त्र गुरु की सेवा करो, भैयावृत्ति करो, इससे ही आपके पुण्य का अर्जन होता है। यथोचित शक्ति से दान करो, पूजा करो। आचार्य कुंद स्वामी लिखते हैं दान कुछ नहीं कर पाओ तो दानम पूजा मुखम, दान करो और पूजा करो। और मैं देख रहा हूँ बैठे यहाँ एक एक करके दानवीर आ रहे हैं और भगवान के चरणों में अपना
शंकर आदिनाथ को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। कैसे हुए थे बैरागी हम ये बतलाते हैं, तुमको हम बतलाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। सुनो जिनवाणी का सार है महामंत्र नवकार, करो नमन हजारों बार, सुनो जिनवाणी का सार। प्रथम जिनेंद्र है आदिनाथ जी ऋषभनाथ भगवान, नाभि राय और मरुदेवी की सर्वोत्तम संतान। चैत्रवदी नवमी को जन्मे नगर अयोध्या धाम, आदिनाथ भगवान का पहले ऋषभनाथ था नाम। ऋषभनाथ जी अंक गणित का करते हैं विस्तार, प्रतिदिन सबको लिखना सिखाते बीज गणित का सार। राजा प्रजा सुखी थे सारे, सबको था संतोष, उनके राज्य में दोषी नहीं थे, हर कोई था निर्दोष। नगर निवासी उत्सव और उल्लास मनाते हैं, तुमको हम बतलाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। सुनो जिनवाणी का सार है महामंत्र नवकार, करो नमन हजारों बार, सुनो जिनवाणी का सार। आदिनाथ जी का जन्म अयोध्या के नाभि राय के घर में हुआ था, माता मरु देवी की कोख से। सारे अवध निवासी हर्षोल्लास से भर गए थे। बड़े होकर ऋषभनाथ ने सबको पढ़ना लिखना धर्म कर्म सिखाया, जग को ज्ञान दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु एक बार उनके नगर में अकाल पड़ गया। कल्प वृक्ष बिछड़ने लगते हैं तो प्रजा दरबार में आकर अपना दुखड़ा सुनाती है। कल्प वृक्ष जब लगे बिछड़ने प्रजा हुई बेहाल, आते हैं दरबार में सारे कहते हैं अपना हाल। आप ही राह निकाले कोई, हम सब हैं अज्ञान, आप हमारे माता पिता हैं, हम संतान समान। ऋषभनाथ उन सब का संशय दूर भगाते हैं, उन सब को फिर सूर्य चंद्र का ज्ञान कराते हैं। खेती करना फसल उगाना सब समझाते हैं, नियम न्याय और आदिक का उन्हें दंड बताते हैं। ऋषभनाथ जी अपनी प्रजा का साथ निभाते हैं, सबका साथ निभाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। सुनो जिनवाणी का सार है महामंत्र नवकार, करो नमन हजारों बार, सुनो जिनवाणी का सार। ऋषभनाथ अपनी प्रजा को खेती बाड़ी का काम करना सिखाते हैं, न्याय और धर्म अधर्म का ज्ञान सिखाते हैं। ऋषभनाथ के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। पुत्रों के नाम भरत और बाहुबली थे, पुत्रियों के ब्राह्मी और सुंदरी। उन सबको भी विद्या सिखाते हैं।
पुत्र रतन दो ऋषभनाथ के शोभित है दरबार। बाहुबली और भरत है दोनों सुंदर राजकुमार। दो पुत्री है ब्राह्मी सुंदरी आदिनाथ के आंगन। झूम रहा है हंसी खुशी से ऋषभनाथ का जीवन। एक बार करवाते हैं वो नित्य का आयोजन। बैठ के सब दरबार कर रहे नृत्य का अवलोकन। अल्पायु नित्यांगना की थी नाच रही दरबार। कच्ची कली सी थी वो अप्सरा गई नाच के हार। गिर गई वो कम उम्र अप्सरा सत्य बताते हैं, हम सत्य बताते हैं। आदिनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। सुन जिनवाणी का सार है महामंत्र नवकार। कर नमन हजारों बार सुन जिनवाणी का सार। उस अप्सरा की आयु बहुत कम थी। नृत्य करते करते थक जाती है, उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। वो मूर्छित होकर भरी सभा में गिर जाती है। ये देखकर दरबार में उपस्थित सभी हैरत में पड़ जाते हैं। ऋषभनाथ जी के हृदय पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो चिंता के गहरे सागर में गोते लगाने लगते हैं। जाग उठा बैराग उसी क्षण आदिनाथ के मन। किसी काम का नहीं हमारा ये नश्वर जीवन। बेटों को बुलवा के उनको सब समझा